अपनी हिंदी वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं दीपक कुमार उपस्थित हूँ करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये वाराणसी में किया है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मेडिटेशन सेंटर का नाम सर्ववेद महामंदिर है। मेडिटेशन सेंटर का नाम सर्ववेद महामंदिर है। यह 7 मंजिला इमारत है। यह 7 मंजिला है जो विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जिसमें 20,000 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में किया है। सर्ववेद महामंदिर 7 मंजिला है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसमें 20,000 लोग एक साथ योगा कर सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? वह देश जिसके शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की तो वो कुवैत है। कुवैत के शासक अमीर शेख नवाफ अल जबर अल सबा के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। कुवैत एक खाड़ी देश है। कुवैत एक खाड़ी देश है जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत एक खाड़ी देश है जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। कुवैत के शासक अमीर शेख नवाफ अल जबर अल सबा के निधन के बाद इनका निधन 16 दिसंबर को हो गया था और 17 दिसंबर को भारत में राजकीय शोक रखा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं?
टेस्ट क्रिकेट में 500 या 500 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? ये नाथन लियोन बने हैं। नाथन लियोन का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है और ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज नाथन लियोन बने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी। शुरुआत कर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके मनाने की सर्वप्रथम शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस सर्वप्रथम 2000 ईस्वी में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह सर्वप्रथम सन 2000 ईस्वी में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन थी, सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये रूवेन अजार को नियुक्त किया गया है। रूवेन अजार इससे पूर्व रोमानिया में राजदूत थे। रूवेन अजार इससे पूर्व रोमानिया में राजदूत थे। रूवेन अजार ने नाओर गिलोन के स्थान पर अपने पदभार ग्रहण किया है। इजरायली सरकार ने रूवेन अजार को भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व नाओर गिलोन इजरायली सरकार की ओर से भारत में राजदूत नियुक्त थे। रूवेन अजार रोमानिया में राजदूत थे।